नमस्कार साथियों। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एनटीए अपने आप को छुपा नहीं पा रही है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से एनटीए ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सबको जो बातें बताई थी और जो एक्चुअल फैक्ट्स जो पीछे है, उन चीजों के बीच में कोई रिलेशंस नहीं समझ में आती है बात। हाई कट ऑफ, रैंक इन्फ्लेशंस, ये दो ऐसे पैरामीटर्स जिन पैरामीटर्स के ऊपर में ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और जितने भी बच्चे आज इसमें परेशान हैं, उसके पीछे एक ही लॉजिक है। और वो लॉजिक क्या है? आपकी हाई रैंक कट ऑफ्स। और हाई रैंक में इन्फ्लेशंस आना, रैंकिंग सिस्टम्स में सारी गड़बड़ झाला होना, इन चीजों के पीछे क्या एक्चुअली है जो हमारे एनटीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था। और आज मैं आपको इस लाइव सेशन में जो बात बताने वाला हूं, आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि जो लॉजिक दिया जा रहा है एनटीए की तरफ से, जो बता रहे हैं, उसके पीछे सच्चाई कुछ और है। ये वो सच्चाई नहीं है जो एनटीए अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताई है। आज मैं आपको दो आंकड़े दिखाना चाहता हूं, दो इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। और इस इंफॉर्मेशन से जो आप निष्कर्ष निकालेंगे, तो आपको आइडिया लगेगा कि जो रैंक इन्फ्लेशन हुआ है इस साल, या जिस तरीके से एनटीए दावा कर रही है कि बहुत सारे बच्चों की नंबर्स अच्छे हो जाने के चलते ये सारी सिचुएशन आई है, तो ऐसा ऐसा डेटा नहीं कहता है। ये कहीं ना कहीं नॉर्मल डेटा के अंदर में सम इन्फ्यूजन्स हुआ है ऐसे डेटा का, ऐसे कैंडिडेट्स का, जो अपने आप में पूरी सिस्टम को एबनॉर्मल बनाती है। तो दरअसल ये मैटर क्या है और ये पॉइंट क्या है, मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये स्क्रीन पर एक छोटा सा खबर और उसका डेट आप देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो स्क्रीन पर टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज आप जाकर सर्च करेंगे तो आपको गूगल में मिल जाएगा। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का 10 मार्च 2024 का ये खबर। और इसकी हेडिंग आप देखिए, हेडिंग है नीट यूजी 2024 रजिस्ट्रेशन एक्सटेंडेड टिल मार्च 16th, एप्लीकेशंस क्रॉस 25 lakhs मार्क्स। यानी कि जिस दिन ये खबर छप रही है, 9 मार्च को, जो लास्ट डेट था फर्स्ट टाइम के रजिस्ट्रेशन का, उसके हिसाब से लगभग 25 लाख एप्लीकेशंस ऑलरेडी एनटीए के पास आ चुकी थी। और टचिंग द, मतलब या तो पहुंच चुकी है या पहुंचने वाली है या क्रॉस हो चुकी है। इस मैटर में मैं नहीं पढ़ता हूं कि एग्जैक्ट फिगर क्या होगा। एग्जैक्ट फिगर हम लोग मान कर चलें कि ये लगभग वहां तक पहुंच गया होगा, 25 लाख तक। और ये किस डेट की बात है? ये डेट है आपकी, स्क्रीन पर देखिए, 10 मार्च। यानी कि 10 मार्च को ये खबर छपी टाइम्स ऑफ इंडिया में कि नीट यूजी 2024 में जो रजिस्ट्रेशन है, उसकी 16 मार्च तक एक्सटेंड किया गया है, क्योंकि 9 मार्च लास्ट डेट था। और उसके बाद लगभग ये 25 लाख के आसपास वहां तक पहुंच चुका है। फाइन। आपको याद होगा कि जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन का डेट निकला था वो 9 फैब से 9 मार्च का डेट था। तो 9 फेब से 9 मार्च के बीच का रजिस्ट्रेशन बाय डिफॉल्ट 25 लाख पहुंच गया। और 10 तारीख को इसकी आपके पास इंफॉर्मेशन भी आ गई न्यूज के माध्यम से कि यहां पर 10 तारीख तक, यानी कि 9 को जो क्लोज हुआ, तो लगभग 25 लाख के आसपास पहुंच चुका था। यानी कि एक महीने में मैक्सिमम बच्चों ने अपनी रजिस्ट्रेशन कर ली। उसके बावजूद भी 16 मार्च तक के लिए एक्सटेंशन दिया इसी नोटिस में, यानी कि ये न्यूज में। और उस एक्सटेंशन को आप देखें, एक्सटेंशन खत्म हो जाता है और उसके बाद 9 अप्रैल एंड 10 अप्रैल, 9 अप्रैल टू 10 अप्रैल फिर ओपन होता है अप्रैल मंथ में। और फिर क्या होता है? विंडो क्लोज हो जाती है।
यहां तक बिल्कुल आपको सामान्य सी घटनाएं लगती हैं। ये 2 दिन का विंडो ओपन करना और 2 दिन के विंडो ओपन करने के बाद ये चीजें बंद हो जाती हैं। जबकि ऑलरेडी न्यूज के माध्यम से अगर देखा जाए तो 25 लाख के आसपास बच्चे हमारी रजिस्ट्रेशन में पूरे हो चुके थे। और अब क्या है, ये 2 दिन ओपन करने के बाद भी ये फिगर कहां पहुंचता है, वो आप समझिए। ये फिगर 2 दिनों के बाद रजिस्ट्रेशन करने के बावजूद भी अगर हम लोग देखें कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 2024 में कितने रजिस्टर्ड हुए, तो 24,06,079। यानी कि एज सच कोई बहुत ज्यादा नंबर्स की रजिस्ट्रेशन पेंडिंग नहीं थी 2024 के रजिस्ट्रेशन में, जिसके लिए अप्रैल में 9th और 10th अप्रैल को रजिस्ट्रेशन के लिए विंडो ओपन किया गया। अब ये देखिए कि जब कोई विंडोज ओपन करने का एज सच कोई बेनिफिट नहीं था या बहुत सारे कैंडिडेट्स नहीं थे, उसके बावजूद भी एनटीए ने 2 दिनों के लिए जो विंडो खोला, तो ये एक शक के दायरे में बात आती है कि आखिर किसके रिक्वेस्ट पर और वो कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिनके रिक्वेस्ट पर इन्होंने 2 दिनों के लिए विंडो खोला। और ये मैं 2 दिनों के विंडो के पीछे वी हैव रिसीव्ड द वेरियस रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स। भाई ये स्टेक होल्डर्स कौन थे? सबसे बड़ी बात यह है कि एनटीए ऐसे तो किसी की बात सुनती नहीं है, बट रजिस्ट्रेशन के लिए ये कौन से स्टेक होल्डर थे जिन्होंने इनको इतना रिक्वेस्ट किया, इतना ज्यादा रिक्वेस्ट किया कि इन्होंने लगभग 1 महीना यानी कि 16 तारीख तक एक्सटेंड हुआ था मार्च में, और उसके बाद इन्होंने 9th और 10th को अप्रैल मंथ में स्टार्ट ओपन कर दिया, जबकि 5th मई को एग्जाम होना था। तो ये स्टेक होल्डर्स के बारे में बताए और उसकी वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ उनके पास होगा, चाहे मेल होगा या फिर लेटर्स होंगी या फिर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन होगा। ये कौन से स्टेक होल्डर्स थे जिन्होंने एनटीओ को मजबूर किया कि 9th और 10th अप्रैल के लिए 2 दिनों का रजिस्ट्रेशन ओपन कीजिए? एक तो बात ये समझ में आती है, अगर ये होता कि मास लेवल पे बच्चों के रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए थे, मास लेवल पे रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि 50,000, 60,000, 1 लाख बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था, तो शायद ऐसे कंडीशन में उनके पास बहुत सारी मेल गई होंगी या बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट गई होगी, तो उन्होंने ओपन किया होगा। बट मुझे ऐसा नहीं लगता है। अगर ऐसा होता तो जो 10th मार्च को न्यूज में आया कि 25 लाख के आसपास बच्चे फॉर्म भर चुके हैं, तो ये खबर फाइनली कितनी हो जाती? ये 27 लाख 28 लाख हो जाता फिगर, या कम से कम 25 लाख के ऊपर चला जाता। बट अल्टीमेटली इतना तो हुआ नहीं। हुआ कितना? 24,06,079। ये जो डेटा है, इनके ही पीडीएफ की डेटा मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। तो अब ये आप समझे कि यदि एनटीए ने जो स्पेशल अनाउंस किया 2 दिनों के लिए रजिस्ट्रेशन 9th एंड 10th अप्रैल, इसमें कोई बहुत बड़ा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा। हो सकता है 5,000 हुआ हो, 10,000 हुआ हो, 15,000 हुआ हो, या फिर हो सकता है कि 25,000 हुआ हो, या हो सकता है 30,000 हुआ हो, या कुछ ऐसे भी लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए हो जिन्होंने पिछले रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करके उन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया। आप समझिए मेरी बात, मैं यहां पर क्या कहना चाहता हूं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी बच्चे ने लास्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किया, आप में से ही कोई, और उनका रजिस्ट्रेशन सपोज वो चंडीगढ़ के नहीं थे, वो राजस्थान के थे, और उनको बोला गया कि आप रजिस्ट्रेशन में आपने फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑप्शंस, अगर आपने एग्जामिनेशन सेंटर आपने कहाँ का दिया है, तो राजस्थान का दिया है, और अब उनको प्लान वे में फॉर्म भरवाना है, और भरवाना कहाँ है, उनको चॉइस फिलिंग्स देनी है एग्जामिनेशन सेंटर गुजरात का या राजस्थान की जगह पर पटना का, या पटना की जगह पे हो सकता है चंडीगढ़ का, या चंडीगढ़ की जगह पे हो सकता है कि कोलकाता का। तो हो सकता है कि बहुत सारी रजिस्ट्रेशन जो पहले की गई थी, लोगों ने उसको छोड़ के फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया। आप समझिए मेरी बात, आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि आपने अपने एक आधार और आधार पैन कार्ड से आपने रजिस्ट्रेशन किया और पुराने रजिस्ट्रेशन के रहते हुए आप नया रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको फिर से सारी फॉर्मेलिटीज करनी होगी और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डालने होंगे। तो ये देखिए, नेट रजिस्ट्रेशन में कोई डिफरेंसेस नहीं आया। ये हो सकता है 10,000 बच्चों का हो, 20,000 बच्चों का हो, या 5,000 बच्चों का हो, लेकिन क्या हुआ, नेट डिफरेंसेस नहीं आया। यानी कि पहले जो रजिस्ट्रेशन के फिगर्स थे और 2 दिन जब ओपन किए गए, तो मुझे जहां तक लगता है कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन का। अदरवाइज ये नंबर तो शूट करता, ये ऊपर जाता, लेकिन गया नहीं, क्योंकि ऑलरेडी न्यूज एजेंसी ने ये रिपोर्ट किया है कि लगभग 25 लाख फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। कब? जब ये 10 मार्च वाले ही डेट में, जब 9 मार्च फर्स्ट टाइम जो डेट निकला था, उसी डेट में लगभग 25 लाख हो गए थे। उसके बावजूद भी एनटीए ने ड्यू कोर्स में अपना 16 मार्च बढ़ाया था, और उसके फिर बाद में अप्रैल के मंथ में 9 और 10 के लिए ओपन करती है एनटीए। अब मैं बताना चाहता हूं कि अगर ये इतने ही लोड था, इतना ही रिक्वेस्ट था, तो ये नंबर बढ़ना चाहिए था। मेरा लॉजिक ये है कि अगर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स का इनके पास रिक्वेस्ट था, यानी कि बहुत सारे क्लाइंट्स थे, बहुत सारे कस्टमर्स थे, पेरेंट्स थे, बच्चे थे, जो चाह रहे थे कि यह इंफॉर्मेशन यहां तक आए, तो अब ये चेक करना होगा कि अगर फ्रेश रजिस्ट्रेशन, ऐसे भी कंडीशन में हो सकता है कि हमारी जो पुरानी रजिस्ट्रेशन और जिसका मैंने स्टडी एग्जामिनेशन सेंटर अपने होम टाउन दिया था या अपने सुविधा के हिसाब से दिया था, अब अगली बार प्लान्ड वे में उसको रजिस्टर्ड किया जाता है, और रजिस्टर्ड करने के बाद उनका एग्जामिनेशन सेंटर एज पर प्लान डाला जाता है। नतीजा क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन की जो मेन फाइनल रिजल्ट्स आई कि कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, उसमें नंबर का कोई हेरफेर नहीं हुआ, क्योंकि स्टेक होल्डर्स वही हो सकते हैं ना जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, और उनको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं थी, नई रजिस्ट्रेशन करनी थी। अगर नई रजिस्ट्रेशन होती तो ये नंबर्स बढ़ता, ये नंबर्स तो नहीं बढ़ा, ये लगभग नंबर्स वही है। और मेरे पास कोई सोर्स नहीं है ऑफिशियली, बट मैं ये सिर्फ उस न्यूज़पेपर की बात को कवर कर रहा हूं कि न्यूज़पेपर ने डिक्लेयर किया है, यहां पे टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई हवा की बात नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बोला है कि लगभग 25 लाख हो चुके हैं, और वो भी फर्स्ट टाइम की विंडो ओपन करने के टाइम में। तो अब आप मुझे ये बताइए कि जब फर्स्ट टाइम में ही विंडोज ओपन करते वक्त लगभग 25 लाख बच्चे चले गए थे, तो ये कौन से स्टेक होल्डर्स थे जिन्होंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि मेरी विंडो ओपन कर दिया जाए रजिस्ट्रेशन की? और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स थे, वेरियस रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम स्टेक होल्डर्स। ये वेरियस मतलब 1 2 3 4 नहीं होगा, हजारों में होगा, हो सकता है लाखों में हो, क्योंकि एनटीए एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। उसके लिए 4 5 6 लोगों की बात तो समझ में नहीं आती है। यहां पर तो हजारों हजार बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं, एनटीए सुनती नहीं है। तो यहाँ वेरियस रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि यहाँ पर बहुत बड़े लोग होंगे, ज्यादा लोग होंगे, उनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी। तब एनटीए को लगा होगा कि बहुत सारे बच्चे इस बार पार्टिसिपेट करने में मिस कर जाएंगे, तो मुझे डेट को बढ़ा देना चाहिए, तो डेट को बढ़ा दिया गया। ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जब नंबर्स नहीं बढ़ते हैं तो समझ में आता है कि ये क्या है। अल्टीमेटली पुराने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल छोड़ दिया लोगों ने, और फिर से रजिस्ट्रेशन कर दिया। अल्टीमेटली क्या हुआ, जब आपने पुराना छोड़ दिया और नया रजिस्ट्रेशन किया, तो जो वैलिड रजिस्ट्रेशन होगा उसको ही यहां पर काउंट कर रही है एनटीए, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स प्रेजेंट्स। तो यहां पर देखिए, जब टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन 24 लाख दिखा रही है, और उसमें से इतने बच्चों ने एग्जाम दिया, क्लियर कट है। तो अब ये पूरे एपिसोड में आपको ये समझ में आया कि नंबर्स तो नहीं पढ़ा, और हुआ क्या, यहां पर लगभग बच्चे वही हैं, लेकिन उन्होंने शायद डुप्लीकेट फॉर्म भरा। डुप्लीकेट फॉर्म का मतलब है कि पुरानी रजिस्ट्रेशन उन्होंने छोड़ दी और नए रजिस्ट्रेशन से उन्होंने अपना काम किया, इसीलिए यहां पर कोई चेंजेस मेजर नहीं आया। अदरवाइज ये 25 लाख होता, या 26 लाख होता, 27 लाख होता, लेकिन ये नहीं हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के हिसाब से जो डेटा था वहीं पर ये रुका रह गया।
और पूरी घटना अब इसके बाद जो आप यहां पर देख रहे हैं एज यूजुअल है। यहां पर भी मुझे कोई यहां पर कुछ बात नहीं कहनी है। यहां पर सिर्फ एक डाउट था जो मैंने आपको क्लियर किया। ये तो क्लियर हो गई बात। अब दूसरी बात बताता हूं मैं आपको। एक ये स्क्रीन पर फिगर है, इसको थोड़ा सा समझिए। हर स्टेट के बच्चे अभी लाइव सेशन में जुड़े हैं। हर एक बच्चे को कुछ ना कुछ समझने की जरूरत है। और आप ये भी समझें कि मेरे बच्चों, आप अपने जिस जिस स्टेट से भी हो आप, और आपके स्टेट का डेटा इस स्क्रीन पर दिख रहा है। ये फिगर चूंकि बहुत छोटा है तो मैं थोड़ा सा मेजर वे में बोल देता हूं, शायद आपको स्क्रीन पर ना दिखे। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो स्क्रीन पर है वो डेटा क्या है, ये मैं बताना चाहता हूं। ये डेटा है आपके 2023 और 2024 कि कितने बच्चों ने रजिस्टर्ड किया और कितने बच्चे अपीयर्ड हुए और कितने बच्चे क्वालिफाइड हुए। ये मैं क्यों बताना चाहता हूं आप समझें, क्योंकि एनटीए कह रही है ना कि इस बार बहुत ज्यादा ऐसा हुआ है, परफॉर्मेंस बहुत बच्चों के अच्छे हो गए हैं रैंकिंग सिस्टम में, इसलिए ड्रास्टिक इन्फ्लेशन हुआ है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो देखिए जरा। फर्स्ट है पंजाब, और पंजाब में जो अपीयर्ड बच्चे हुए और जो क्वालिफाइड हुए उनका परसेंटेज है 65%। यानी कि जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट अपीयर्ड हुए एग्जाम में और जो क्वालिफाई कर गए, उनका परसेंटेज 65% है क्वालिफाइंग का। अगर हम लोग इस साल की बात करें तो पंजाब में ही जो बच्चे अपीयर्ड हुए और जो क्वालिफाइड हुए और उनका जो पासिंग यानी कि परसेंटेज था, ये परसेंटेज -5% है। यानी कि लास्ट ईयर से इस बार परफॉर्मेंस बच्चों की खराब हो गई है। कहां पर? पंजाब में। सेकेंड नंबर में मैं आपको बताऊं बिहार का। लास्ट ईयर जो बच्चे क्वालिफाई किए थे, जितने अपीयर्ड हुए थे और क्वालिफाई हो गए थे, उसमें 55% का रेशियो था। और इस बार 50% बच्चे वहां क्वालिफाई किए हैं। तो 14,09,542 बच्चों में से 7,47,433 बच्चों ने ही क्वालिफाई किया है। तो यहां पर भी परफॉर्मेंस डाउन हो गई। यहां पर परफॉर्मेंस डाउन हो गई 5%, यानी कि कम हो गए। अब फटाफट बाकी आप डेटा देख लीजिए। झारखंड है, जम्मू कश्मीर है, वेस्ट बंगाल है, दादर दमन हवेली, उत्तर प्रदेश में भी 3% परफॉर्मेंस इस बार डाउन हुआ है बच्चों का, यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स कम हुए हैं। तो अब यूपी जैसे बड़े स्टेट में जहां पर बहुत बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, आप सभी को पता है कि कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था। तो यहां पर अपीयर्ड हुए थे एग्जामिनेशन में 3,35,000, और बच्चे यहां से क्वालिफाई कितने हुए? 1,65,000, 49%। जबकि पिछली बार ये 52% था, यानी कि 3% बच्चों के परफॉर्मेंस में यहां गिरावट आई है। यहां पर 3% बच्चे कम क्वालिफाई किए हैं। तो जब यहां पर 3% बच्चे डिसक्वालिफिकेशन उनकी डाउन हुई है, और ये पैरामीटर है यहां तक, ये जो डाउन है, यानी कि अप टू नागालैंड तक देखिए। नागालैंड, पौंडीचेरी, मेघालय, इसके बाद उत्तराखंड, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, त्रिपुरा, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दमन एंड दीव, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, बिहार, पंजाब, ये सारे के सारे स्टेट में क्या हुआ है? लास्ट ईयर से बच्चों के परफॉर्मेंस डाउन हुए हैं। तो जब इनकी परफॉर्मेंसेस डाउन हुई है तो ये आप समझ लीजिए कि एक दो बच्चों का नहीं है, ओवरऑल बच्चों की परफॉर्मेंस खराब हुई है, तभी उनकी क्वालिफाइड मार्क्स कम रही है। तो बच्चे कम क्वालिफाई हुए हैं परसेंटेज वाइज। अब थोड़ा हम लोग ज्यादा की तरफ देखें कि भाई कहाँ कौन कौन से वो स्टेट हैं जहां पर ज्यादा हुई है, तो वो भी एज सच नहीं है। जब अगर हाईएस्ट की बात करते हैं तो एक लक्षद्वीप है जहां पर 11%, क्योंकि वहां पे पार्टिसिपेशन कम बच्चों का होता है, तो दो चार बच्चों में भी फर्क आ जाए तो यहां पर परसेंटेज हाई और लो हो सकता है। 11% एबनॉर्मल दिख रहा है, लेकिन नंबर्स चूंकि कम है तो इसलिए आप नहीं कह सकते। क्योंकि लास्ट टाइम में 361 बच्चों ने रजिस्टर्ड किया था, 349 बच्चों ने एग्जाम दिया था, और 167 बच्चों ने यहां पर क्वालिफाई किया था, तो 48% था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि 307 बच्चों ने एग्जाम दिया और 181 बच्चे क्वालिफाइड हो गए, तो 11% हो गया। ये हार्डली मैटर। अब यहां पर देख लीजिए, इसके ऊपर केरला है 7%, उसके ऊपर आंध्र प्रदेश है 5%,
दादर नगर एंड हवेली है 5%, तमिलनाडु 4%, महाराष्ट्र 4%, चंडीगढ़ छत्तीसगढ़ 3%, तेलंगाना 2%, अंडमान निकोबार 2%, यानी कि ओवरऑल, और ओवरऑल देखा जाए तो 4% का ग्रोथ है। कब से? लास्ट ईयर के अपीयर्ड स्टूडेंट्स और क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के बाद यहां पर देखें तो 4% का ओवरऑल ग्रोथ है। अगर एनटीए कहती है कि इस बार बहुत क्वालिफाइड और स्कॉलर बच्चे आ गए, ऐसा नहीं है, 4% का है। यानी कि टोटल जो अपीयर्ड हुए हैं और क्वालिफाइड हुए हैं, तो एज सच एक आपको एक रेफरेंस में आ रहा है कि मिरेकल नहीं हुआ है। अगर ये मिरेकल नहीं हुआ है तो ही 4% का अपीयर्ड और क्वालिफाइड बच्चों के बीच का परसेंटेज है। हार्डली मैटर, यहां तक बात खत्म हो जाती है। अब आप देखिए कि जब ये सारी बातें हो जाती हैं तो एनटीए क्या इस बात को जवाब दे पाएगी? दो चीजें, कि भाई 9 और 10 तारीख अप्रैल में कौन कौन से बच्चों ने रजिस्टर्ड किया था, और उन बच्चों में वो कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पहले भी रजिस्टर्ड किया है, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पहले रजिस्टर्ड करके दोबारा रजिस्ट्रेशन किया है। ये फिंगर टिप्स पे मिल जाएगा, एक बटन पे एनटीए चाहे तो निकाल लेगी बच्चों के पैन कार्ड से, आधार कार्ड से, वोटर आईडी से, या फिर उनके लास्ट टाइम के कोई भी जनरेटेड आईडी प्रूफ से जो इन्होंने लास्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किया है। इट्स अ वेरी इजी, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एनटीए निकाल सकती है कि वो कौन कौन से बच्चे हैं जिन्होंने डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन किया है। डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि पहले उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया था और उसके बावजूद फिर 9th और 10th के रजिस्ट्रेशन डेट में उन्होंने फिर से रजिस्ट्रेशन किया। ये छोटी सी बात है, निकाल लेंगे, फिर उसको डिस्क्लोज करें एनटीए कि उनमें से कितने बच्चों को क्या क्या स्कोर्स आए हैं, और वो बच्चे कौन कौन से स्टेट थे और कौन कौन से सेंटर पे उन्होंने एग्जाम दिया है। जब ये बात निकल कर आएगी मेरे दोस्त, तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी ये सामने दिखेगा। और कुछ भी ये ग्रेस मार्क, बोनस मार्क्स, मैं कल के भी लाइव सेशन में आपको समझाया हूं, कुछ भी नहीं है, वो सब पिनट्स है। 1600 1700 के बच्चों से ये कहर नहीं ढाने वाला है ऑल इंडिया रैंक में। ये सारी चीजें 100% कॉकस का मामला है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसके चलते रजिस्ट्रेशन फिर से ओपन होता है। ये जस्टिफाई करे ना वो कितने बच्चों ने यहां पर उनको बताया है कि भाई आप मुझे ओपन कर दीजिए सेंटर्स, कितने बच्चों ने, वो कौन से बोनेफाइड बच्चे थे जो बार बार इनको बोल रहे थे कि भाई आप जरा फटाफट खोल दीजिए, कौन से वो स्टेक होल्डर्स थे, जरा बताइए। स्टेक होल्डर्स का नाम डिक्लेयर कीजिए तो समझ में आए बात कि वो कौन से बोनाफाइड, और बहुत सारा ये रिप्रेजेंटेशन वो मांग रहे थे, बहुत ज्यादा, वो कौन से वेरियस रिप्रेजेंटेशन थे स्टेक होल्डर्स के, आप मुझे वो बताइए कितनी उनके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स हैं। क्योंकि भाई ये तो एनटीए फेसलेस है, मेरे या आपके ओवर द फोन या टेलीफोन के बोलने से तो बात होगी नहीं। अगर बच्चों के फोन भी आए होंगे तो कॉल सेंटर से आपके पास रिकॉर्डिंग होगी। भाई ये सारा वैलिड पॉइंट है, आप बताइए। आप नहीं बता पाएंगे अगर आपने, और ये भी बताइए कि 9th टू 10th अप्रैल के बीच में आपके पास कितनी रजिस्ट्रेशन हुई है, और ये भी बताइए कि इनमें से कितने बच्चों के डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन थे जो पहले के रजिस्ट्रेशन को छोड़ के इन्होंने फिर से रजिस्ट्रेशन किया है, और जब दोबारा रजिस्ट्रेशन किया है तो उनका एग्जामिनेशन सेंटर क्या था और पहले वाले में क्या एग्जामिनेशन सेंटर था। तो सारी बातें खुल जाएंगी, क्योंकि आपको ये खबर पिछली बार आपको मैंने दिखाया था ना कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गुजरात में गए और 10 लाख रुपया देकर उन्होंने क्या किया, 10 लाख रुपया देके एग्जामिनेशन में बैठे थे पास होने के लिए। ये क्यों गए थे गुजरात में, ये कोई बताएगा? ये खबर तो छपी थी ना। तो कोई बताए कि नीट फ्रॉड, 16 स्टूडेंट्स ट्रेवल्ड मोर देन 1000 किलोमीटर्स टू गोधरा एग्जाम सेंटर्स, कोर्ट टोल्ड। अच्छा मैं नहीं बोल रहा हूं, ये न्यूज एजेंसी भी नहीं बोल रही है, ये कोर्ट बोल रही है भाई। एटलीस्ट ये 11th मई का रिपोर्ट है। आदित्य राजा, बड़ोदरा, 11th मई की ये रिपोर्ट है। At least 16th students who belong to
far off states like Odisha, Jharkhand, and Karnataka are suspected of having agreed to pay rupees 10 lakhs rupees each to clear NEET and choose the Jai Jalram schools in Parwadi village of Panchamahal, Godhra तालुका as their center। यानी कि ये गोधरा तालुका में अपना एग्जामिनेशन सेंटर्स के लिए इन्होंने 10-10 लाख रुपए बच्चे दिए और उसमें 16 बच्चे हैं। देखिए, चोर बहुत होते हैं, पता नहीं होता है। जो पकड़े जाते हैं उनकी गिनती गिनी जाती है, जो नहीं पकड़े जाते हैं उनकी गिनती नहीं काउंट होती है। जब तक कि बच्चे नहीं पकड़े जाएंगे जिन्होंने चोरी की है, तब तक तो कम ही बच्चे दिखेंगे। हो सकता है 16 ही दिख रहे हैं, हो सकता है ये 160 हो, 1600 हो, 16,000 हो या 32,000 हो। ये फिगर लगभग 32,000 है, मैं आपको बता रहा हूं। प्लान्ड वे में एग्जामिनेशन दिलाना, पेपर का लीक होना, लगभग 32 से 35,000 बच्चों ने आपके पूरे खेल को खराब कर दिया है। सारे बच्चे, जितने बच्चे हैं ना इस बार नीट में अप्लाई किए थे और जिन्होंने क्वालिफाई किया था, मैं आपको बताऊं उसमें से 32,000 बच्चों ने सेंध लगाया है। और ये बच्चे नीचे वाले नंबर्स नहीं हैं, ये बच्चे 620 630 के ऊपर वाले हैं। और 620 630 के ऊपर में जब 30-32,000 बच्चे आ जाएंगे तो सारा का सारा खेल इसीलिए गड़बड़ हुआ कि अब आपको 650 पर कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको पता नहीं चल रहा है कि 650 पर आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको कंफ्यूजन है। आप परेशान हैं कि सर मुझे 650 में कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मेरे भाई 650 में कॉलेज न मिलने के पीछे लॉजिक ये है कि 640 650 के ऊपर में कम से कम 650 से ऊपर वाले स्कोर वाले बच्चे 20-30 हजार घुस गए हैं। ये जो 20-30 हजार बच्चे घुसे हैं, इन्हीं बच्चों के चलते आपके नंबर्स नहीं आ पाएंगे। अगर ये 25-30 हजार बच्चे सिर्फ ऐसे होते जिनके नंबर 300, 350, 400, 450, 500, 550, यानी कि लास्ट ईयर के कट ऑफ के नीचे होता तो प्रॉब्लम नहीं थी। ये इस भीड़ में वो खप जाते, पता नहीं चलता। चूंकि हुआ क्या, आप समझिए, छोटी सी बात है। अगर ये पूरे रैंकिंग सिस्टम को अगर हम लोग 10% 100 को 10 भागों में डिवाइड कर दे, छोटी सी बात है, आप इसको समझ लीजिए तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। सपोज 10 10 10 10, ये 50, एक और 10, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अगर इन्हीं बच्चों को तो मिलता है कॉलेज ना गवर्नमेंट की, ये 10 20 30, ये 30% बच्चों का मैं जस्ट इस 100 के स्केल में बता रहा हूं। इन्हीं बच्चों को कॉलेज मिलता है जिनके नंबर 600 प्लस होते हैं। अगर यहां पर 35,000 बच्चों को आप एंट्री कर दीजिए डिफरेंट लोकेशन पे, डिफरेंट लेवल पे, कुछ बच्चे हो सकता है यहां पर भी आ जाएं, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लोग एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि यहां पर काफी बड़ा नंबर होता है रैंक का। लेकिन अगर ये 35,000 स्टूडेंट्स को जस्ट उठा के इनके बीच में डाल दीजिए, कहां पर 610, 615, 616 से लेके 720 के बीच में 35,000 बच्चों को डाल दीजिए। जब आप 35,000 बच्चों को 610, 615 स्कोर के ऊपर आप जब फिट करेंगे तो क्या होगा पता? ये वही होगा जो अभी रैंक आपका दिख रहा है। 30-35 हजार बच्चों को जब हम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं, हम कट ऑफ, लास्ट ईयर के कट ऑफ के ऊपर सेट करेंगे, तो ये 30-35 हजार बच्चे ही सारे बच्चों के रैंक खराब करेंगे, यानी कि ऊपर से लेके
नीचे तक। अब एनटीए को थोड़ी परेशानी हो गई कि भाई बाई डिफॉल्ट 720 वाले बहुत सारे बच्चे भी आ गए। सपोज हो सकता है 10-15 बच्चे ऐसे थे जो बाई डिफॉल्ट अपनी मेहनत से आए हैं, और पता चला कि जब बच्चों ने और बच्चे जो सो कॉल्ड और बच्चे वो भी नंबर्स लेकर आ गए, उनके भी नंबर 720 हो गए, 718 हो गए, 719 हो गए, 715 हो गए, 714 हो गए। तो अब उनको फिट कहां करेंगे? तो उन्होंने फिट किया उसी में। एक छोटी सी बात है, सभी लोग अपने अपने जगह पे यूज करते हैं कि चूके के अंदर में हाथी डालना। तो चूके के अंदर में, चूका एक होता है मिट्टी का छोटा सा बर्तन होता है, बच्चे जब जिद करते हैं और उसमें हाथी डालने वाली एक कहावत आती है। तो एनटीए ने क्या किया, इस ऊपर वाले में ना हाथी को फिट करने की कोशिश की। और वो हाथी कितना बड़ा है पता है? वो 35,000 वाले साइज का हाथी है। 35,000 नंबर वाले हाथी थे। और उनको फिट कहाँ करना था? उनको फिट करना था ऊपर के टॉप रैंकर्स में। टॉप रैंकर्स में नहीं फिट करते तो बच्चे पैसे जो दिए हैं कि मुझे गवर्नमेंट का कॉलेज चाहिए, तो गवर्नमेंट का कॉलेज के लिए उनको अगर नीचे फिट करते तो उनको कॉलेज तो मिलेगा नहीं ना। तो उनको जब तक लास्ट ईयर के कट ऑफ के ऊपर नहीं डालेंगे तो उनको कॉलेज नहीं मिलना है गवर्नमेंट की। तो ये 35,000 30,000 बच्चों को फिट किया गया ऊपर। और कहां फिट किया गया? ऊपर में फिट किया गया कि ये सारे के बच्चे सारे क्वालिफाइड हो जाए। तो सारे बच्चों को क्वालिफाई करने के लिए जब लास्ट ईयर के कट ऑफ स्कोर के ऊपर में फिट किया गया, तो पता चला कि ऊपर से ही जब सारी रैंकिंग खराब हो जाएगी, और आप समझे जब यहां पर रैंक खराब होगा, यहां की रैंक खराब हो गई, और इतने ही रैंक के रेंज में जब 35,000 और बच्चे आ जाएंगे तो इन सब का रैंक खराब होगा। इन सब का रैंक खराब हो गया क्योंकि ये ऊपर में इन्होंने फिट किया। अगर ये बीच बीच में फिट करते, थोड़ा 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 थोड़ा, तो शायद किसी को पता नहीं चलता। हर आदमी को लगता कि भाई रैंक इन्फ्लेशन 5,000 होना था, इस बार 7,000 हो गया मेरा, या मेरा 8,000 हो गया। क्योंकि ये हर व्यक्ति का इंडिविजुअल, क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक रैंकिंग के हर एक स्लैब में, हर एक नंबर्स पे अगर 5,000 3,000 2,000 1,000 4,000 500 बच्चों को ये बढ़ाते तो शिकायत नहीं मिलती, और हम आप पकड़ भी नहीं पाते। ये सारी पकड़ तो क्या हुई, इन्होंने टॉपर को बढ़ाया, टॉप 20 में बढ़ाया, टॉप 30 में बढ़ाया, टॉप 50 में बढ़ाया, टॉप 100 में बढ़ाया, टॉप 200 में बढ़ाया, टॉप 300 में बढ़ाया, टॉप 500 में बढ़ाया, टॉप 1000 में, टॉप 2000 में। तो सारी की सारी प्रॉब्लम वहीं पर फंसी और एनटीए फंस गई। एनटीए के साथ जो प्रॉब्लम हुई, एनटीए को खुद भी नहीं पता था कि हमने जो ये पूरी प्रैक्टिस की है इसके पीछे हमारी चोरी पकड़ी जाएगी, और ये चोरी पकड़ी गई है। ये बच्चों की आवाज जो आप देख रहे हैं ना आज सोशल मीडिया पर, प्लेटफॉर्म, न्यूज एजेंसीज पे, गली मोहल्ले चौराहों पे, जो सारे बच्चे जिस तरीके से जस्टिस का डिमांड कर रहे हैं, एनटीए अभी भी खामोश बैठी है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो 10 दिनों के लिए, 4 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए अभी वो इंतजार कर रहे हैं कि उनकी कमेटी क्या रिवर्ट करेगी। कमेटी रिवर्ट करेगी तो शायद वो कुछ एक्शन लेंगे। और सिर्फ मेल पर आए हुए इंफॉर्मेशन से इन्होंने 2 दिन का रजिस्ट्रेशन ओपन कर देते हैं, लेकिन इतने लाखों बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये एक छोटी सी बात थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, और उम्मीद है मेरी कि आप लोगों ने समझ भी लिया होगा। और बात यही है और कुछ भी नहीं है। एनटीए जानबूझकर इन सारी चीजों को ध्यान से गुमराह करने, ये देखिए कितना बड़ा जोक बना है। ये 2023 है और ये 2024 है। 2023 के टॉपर्स, 2024 के टॉपर्स, ये आर्टिफिशियल टॉपर्स हैं। ये आर्टिफिशियल टॉपर्स हैं। ये आर्टिफिशियल टॉपर्स हैं। ये आर्टिफिशियल टॉपर्स हैं। ये रियल टैप टॉपर्स हैं। अब ये आर्टिफिशियल टॉपर्स को फिट करने में ना एनटीए ने थोड़ी सी गलती कर दी, और गलती कर ली
जिसकी खामियाजा हम लाखों बच्चों को झेलना पड़ रहा है, सारी फैमिली झेल रही है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है। आपको ये भी एक खुशी की बात मैं आपको बता दूं कि आज की ही खबर है कि तेलंगाना में भी, तेलंगाना गवर्नमेंट ने ऑलरेडी, मैं आपको बताऊं कि तेलंगाना में आंध्र प्रदेश के मूल निवासी अब्दुल्ला मोहम्मद फैज, डॉक्टर शेख रोशन मोहद्दीन द्वारा दायर की गई, जो छात्रों के लिए काम करते हैं, अनुग्रह अंक में विसंगतियों का आरोप लगाते हुए 718 और 719 के उच्च अंक संख्या के रूप में असंभव है का उन्होंने एक वहां पर पीआईएल दायर किया है। अच्छा, नीट यूजी को लेकर एक और विवाद जो है वो दायर हुई है। नीट के घोषित प्रमाणों पर विसंगतियों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है। यह याचिका नीट यूजी 2024 के नतीजों को वापस लेने और नई परीक्षा आयोजित करने के लिए कही गई है। ये आज की खबर है। एबीपी भी धरना दे रही है, अच्छी बात है। तो सभी को मिलजुल कर, यहाँ पर एनएसयूआई की प्रोटेस्ट कल भी आपने देखा था, काफी भयंकर रूप से हुआ था। कुल मिलाकर देखा जाए तो मैंने आपको वो पूरी बात बता दी है, समझाया है, क्योंकि आपको ये बात समझ में आए कि हम आप सिर्फ ग्रेस मार्क्स या कुछ चीजों के लिए अगर हम लोग सोच रहे हैं तो मामला वहां आपका सॉल्व नहीं होने वाला है। यहां पर जब सॉल्व होगा, आपके री एग्जाम होने के अलावा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें बेकार होंगी अगर हम किसी इतने से कम में अगर एनटीए कुछ करती है, तो आप समझ लें कि आपको जस्टिस नहीं मिलने वाला है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर एनटीए कहती है कि मैं ग्रेस मार्क्स वाले बच्चों का री एग्जाम करा दूंगा, या फिर बोनस मार्क्स वाले में कुछ करेक्शन करूंगा, या फिर जिनको भी 1600 बच्चे हैं उनको मैं सिस्टम से एलिमिनेट कर दूंगा, ये कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर ये कुछ भी कर ले, उससे उनको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आप सभी बच्चे, मैं उनसे बता रहा हूं, ये देखिए स्क्रीन पर जो बच्चों के नंबर्स दिख रहे हैं, 667, 700, 710, 705, ये जो स्क्रीन पर नंबर्स दिख रहे हैं ना, ये बच्चे अगर ये सोचते हैं कि ग्रेस मार्क वाले बच्चों को निकाल दिया जाएगा या बोनस मार्क्स वाले बच्चों को निकाला जाएगा तो इन्हें जस्टिस मिल जाएगी, इन्हें जस्टिस नहीं मिलने वाली है। इन्हें भी बी ग्रेड के मेडिकल कॉलेज ही मिलेंगे। हो सकता है जीएमसी मिले या थोड़ा बेहतर जीएमसी मिले, लेकिन होगा वही। अविनाश कश्यप जी, बिल्कुल आपकी बात है। धांधली हर जगह होती है, और मैं ये नहीं कहता हूं, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं आपको इतनी बात बता सकता हूं, गलतियां होती हैं, करते हैं लोग, एक लिमिट तक करें तो बहुत प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि गलत रास्ते से, गलत तरीके से घूस देकर ट्रेन में भी टिकट लोगों को रिजर्वेशन मिल जाता है, लेकिन एक दो लोगों को मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर पूरी की पूरी बॉगी में लोग पैसे देके गलत तरीके से रिजर्वेशन की जगह पे लें, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। राइट। चलिए, आज के इस लाइव सेशन में इतना ही। मैंने कोशिश की आपको अपनी बात बताने की। एनटीए को री एग्जाम करना चाहिए, और बहुत सारे बच्चों को ये दर्द भी हो रहा होगा कि री नीट से उनका नुकसान हो जाएगा। अगर आप रियल टैलेंट रखते हैं आपके पास, तो आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर फिर से एग्जाम होगा तो आप एक अच्छा नंबर स्कोर करेंगे। आप कभी नहीं चाहेंगे आपके भाई बंधु आपके अपने एक छोटे से हित के लिए हजारों हजार बच्चों के साथ नुकसान हो जाए। देखिए, बहुत सारे बच्चे आप कमेंट्स कर रहे हैं कि रीनीट नहीं होना चाहिए, मैं देख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। मुझे भी लगता है कि जिनके नंबर 650 670 हो रहा होगा, वो शायद नहीं चाहते हों कि नो रीनीट। मैं समझ रहा हूं। सेशन लेट कोविड से ज्यादा नहीं होगा। जब कोविड जैसे सिचुएशन में सब कुछ नॉर्मल कर दी थी एनटीए ने, कोर्सेस अपने लाइन टाइम पर शुरू हो गया था, जबकि जनवरी में स्टार्ट हुआ था क्लासेस, जबकि सितंबर में स्टार्ट होना चाहिए। तो आप ये सोच के रखिए कि कुछ भला होना चाहिए लोगों का। चलिए, बेस्ट विशेस, बाय बाय।
थैंक यू। मिलेंगे कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ जैसे ही मेरे पास कुछ आता है। तब तक के लिए थैंक्स। आप अपनी कमेंट और अपनी राय, अपनी जो भी राय होती है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि रीनीट हो और कितने लोग चाहते हैं कि रीनीट ना हो। बट मेरे तरफ से मैं बताऊं, रीनीट होना बहुत जरूरी है। तभी जाकर लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप होगा एनटीए पर और इस मेडिकल प्रोफेशन पे। अदरवाइज मुझे बुरा लगने लगा है कि ये क्या काउंसलिंग है और ये क्या एमबीबीएस की पढ़ाई है। तो रीनीट जो चाहते हैं प्लीज आप कमेंट कीजिए, और उन बच्चों से, पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है जो रीनीट नहीं चाहते हैं, वो भी एक वैलिड रीजन आप बताएं कि क्यों रीनीट नहीं होना चाहिए। अगर आपके 670 नंबर्स हैं और आपको बी ग्रेड का जीएमसी मिलता है तो क्या आप हैप्पी होंगे? और अगर आपको 670 के बाद अगर फिर से एग्जाम होता है तो 620 630 भी अगर आप लेकर आएंगे तब भी वो मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा जिसकी आपको लग रही है चिंता। क्योंकि 670 में आपको तो अच्छे कॉलेज मिलने चाहिए थे, प्रीमियम मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि मैं क्यों लोगों को बता रहा हूं कि रीनीट होना चाहिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 660 का कट ऑफ अगर जाएगा तो आप सोचिए कि 660 के कट ऑफ पे कैसे होगा। ये ग्रेजुअली बढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 590 570 पे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहे थे, और ये पहुंचते हुए 610 615 हुआ है। इस साल अगर 620 625 होता तो कोई परेशानी नहीं थी, अगले साल 640 हो जाता, उसके अगले साल 650 हो जाता, 660 हो जाता, 670 होता। बट ग्रेजुअली होना चाहिए था। ऐसा नहीं हो कि अचानक 610 615 से 660 या 65 का कट ऑफ चला जाए। तो माय डियर फ्रेंड, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आप रीनीट चाहते हैं या नो नीट चाहते हैं। थैंक यू।